भागना। तो अब उसको लगा कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं इससे हार जाऊंगा। तब वो पूरी ताकत, पूरी एनर्जी पैर में लाता है। जैसी एनर्जी आती है, पूरा ब्लड जो है पूरा नीचे उतर करके पैरों में आ जाता है, क्योंकि उसको भागना है बचने के लिए। तब वो चेहरे में ब्लड नहीं रहने के कारण मुंह पीला हो जाता है। अरे डर के मारे तुम्हारे मुंह पीला हो गया, ये वर्ड देखिए कितना बड़ी बात है। इसका मतलब मेरा जो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन मेरे हाथ में, मेरे एक विचार में। एक लड़का चले जा रहा है, उसका पिताजी बोलता है जल्दी जल्दी चलो बेटा, शाम हो गया, नहीं तो हम कहीं जंगल में फंस जाएंगे, जानवर खा लेंगे। वो बोलता है कुछ नहीं, मेरा जो उतना ताकत उतना चला रहा हूँ, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। 2 मिनट। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बोले देखो पीछे शेर आ रहा है। तो शेर आ रहा, तो ये लड़का ऐसी भागा जैसे शेर से भी आगे भाग जाएगा, भागने लगा। तो जो लड़का कह रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं चल सकता हूँ, अचानक उसके दिमाग में एक शब्द आया है कि पीछे शेर आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे कोई डर रहे तो मैं काम करता हूँ। इसलिए लोग जो है ना गलतफहमी करके उनको डरा डरा के काम करते हैं, क्योंकि आदमी साधारण नहीं काम करेगा, या बहुत गुस्सा होने के बाद में आदमी एकदम उत्तेजित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है, करता है। तो एक विचार जो है आदमी को कहां से कितना खराब या अच्छा करता है, ये थोड़ा सा सोचिएगा माइंड में। कोई भी आदमी जन्म से अपराधी नहीं होता है, कोई भी आदमी नहीं होता। किसी के घर में कोई झगड़ा होता है, वो कभी भी इतना खराब नहीं होता, लेकिन उनकी परिस्थिति ने उसका एक ऐसी विचार उसके दिमाग में डाला है कि वो खराब काम करने की भी इच्छा रहता है। इसका मतलब क्या? विचार अगर हम बदल देते हैं उस व्यक्ति का, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म होना स्वाभाविक है। अब देखिए, मैं इसको एक विचार नेगेटिव आया तो मैं नकारात्मक काम करने लग गया, पॉजिटिव आते साथ मैं अच्छा काम करने लगा। तो वो गौतम बुद्ध जी का जो कहानी है, अंगुली मार जो बोलते हैं, उसने कसम खाया था कि उसको किसी ने बता दिया कि तेरे तपस्या तब संभव होगी कि तुम 1000 लोगों को मारने के बाद उनकी उंगलियों को अपने गले में हार पहन करके पहनाओगे, तब जाके तुम जो है बहुत महान बनोगे, और तब तुम अजय रहोगे, किसी को कोई तुमसे हार नहीं सकता, कोई भी आदमी सामने वाला तुमसे हार नहीं सकता, तुमसे जीत नहीं सकता, तुम उसको हमेशा हराते रहोगे, सिर्फ तुमको ही करना है। तो उसने करना शुरू कर दिया, एक राक्षस के रूप में आ गया। वो सबको उंगलियां काट देता था और उसको माला पहनने लगता। आखिर में क्या हुआ? गौतम बुद्ध जी को उनको ज्ञान देने का मौका मिला, तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उसको देख लेता हूँ जाकर के, वो बेचारे में गलती नहीं है, उस आदमी में राक्षसीपन है, इसलिए आया कि उसका एक विचार ने उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब बर्बाद कर दिया, और कोई बात नहीं। तो सब लोगों ने समझाया, अरे आप नहीं जानते हो, वो इतना खतरनाक आदमी। कभी कभी हम लोग को भी समझा देते हैं कि अरे उसके पास मत जाओ, बेकार आदमी है वो, अच्छा आदमी नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं डर के मारे अगर रह गया, नहीं, हमारे में कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर हम बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, 100% उसको समझाने के लिए हम जाते हैं। भले ही हमारे साथ कुछ वो बात नहीं, लेकिन एक आदमी को मैं सुधारने लायक तो हूँ। ये शरीर किस लिए मिला? किसी को अच्छा करने के लिए। मैं तो अच्छा रहूं, दूसरों को भी अच्छा करूं, तभी तो तुम्हारे शरीर का मतलब है, अदरवाइज क्या मतलब? तो गौतम बुद्ध जी जब जंगल बीच में चले गए, तो वो अंगुली मार वहां पर खड़ा था। ओ सावधान, आओ तुम लोग, बहुत हो गया, तुमको इतना डर नहीं है, खुलेआम आ जा रहे हो। तो 3-4 शिष्य वो डर के मारे बैठ गए, गौतम बुद्ध जी आगे बढ़ने लगे। तो जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर, रुको। तो बोले कि नहीं, बोला तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा रुको। तो बोला मैं तो कब का रुक गया हूं, वो तो उसी दिन रुक गया हूं जिस दिन मैंने सन्यास का धारण किया, मुझे भी ऐसी था, मैं भी ना समझ था। तो बोले क्या बात करते हो, चिल्लाने लग गया। तो बोले तुम मेरे शक्ति नहीं देखे हो? बोले मैं शक्ति देख रहा हूँ, उस शक्ति का कितना अच्छा उपयोग हो सकता है, तुम कितना बड़ा महान बन सकते हो। बोले ये सब मैं बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। उसने बोला अगर तुमको इतना गुस्सा आ रहा है, तुम बहुत परेशान हो, तो तुम कुछ अच्छा भी, कुछ मैं जो बोलूंगा उसको काम करोगे? बोले हाँ, बोल के देखो। बोले उस पेड़ में डंगाली में कुछ पत्तियां निकालना है, उसको करो। और उसने एक हाथ उठाया, डंगाली तोड़ दिया। बोला तू 4 पत्ती मांगा तो ये लो 1000 पत्ती हमें दे रहा हूँ। उसने बोला अब तोड़ दिया, ये जो 4 पत्ती है फिर से उस डंगाली में लगा के दिखा दो। तो वो वहीं बैठ गया। बोले क्या बात करते हो, ये कभी? बोले यही तो है जो ताकतवर वाले असंभव को संभव करे, तब ताकतवर है। ये तो साधारण काम है, एक छोटा सा बच्चा भी कर देगा, उसको मैं बोलूंगा
चार पत्ती तोड़ो, वो भी ऐसी डंगाली तोड़ देगा। तो उसमें और तुम में क्या अंतर है? तो उसी समय बोला कि ये कैसे संभव है? उसका दिमाग में एक विचार आ गया, बोले संभव है। जिस दिन तुमने वो चार जोड़ने का काम किया, तोड़ने का तो अभी बहुत काम किया, लेकिन जोड़ने का काम जिस दिन हुआ, वो शक्तिवान होता, वो धैर्यवान होता, वही सबसे बड़ी चीज होती है। ये जब ज्ञान गौतम बुद्ध जी ने उनको दिया, फिर उनके साथ साथ चला, मैं क्या करूं, तुम्हारा मैं पेशेंस देखना चाहता हूँ, कितना तुम शक्तिवान। जैसे वो गांव में आए तो सब लोग तो गुस्से में थे पहले से, अरे ये उंगली मार, अभी आज साधु बाबा का वेश धारण करके आ गया, उसको पत्थर मारो, खूब पत्थर मारने लगे, वो जमीन में गिर गया, दो रुआन हो गया, खून बहने लगा। तो जब पत्थर मारने लगे तो वो तब धैर्य से रहा। तो गौतम बुद्ध जी आकर के बोला, अरे तुम्हारे साथ कैसी हो रहा? बोला नहीं कोई बात नहीं, मैंने जितना भी किया है उसको सहन शक्ति मैं देख रहा हूँ, कितना मैं सह सकता हूँ। बोला अब तुम जो है तुम बन गए फिर से वही साधु जिसको मैं सोच रहा था। तो ऐसी जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया वही तो महात्मा हो गया। और फिर वही कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो जब राजा भी आया उनके पास में, उन्होंने बोला है कि वो राक्षस सुने कि तुम्हारे पास में रह करके एक शिष्य बन गया, एक अच्छा व्यक्ति हो, बोले ये बाजू में बैठा देखा। लेकिन उनके राजा के दिमाग में तो कोई खूंखार राक्षस था, घबरा गया। तो ये बोले कि क्षमा करें, मुझसे घबराने की जरूरत है, मैं बहुत छोटा प्राणी। तब समझ में आ गया कि अरे कितना बड़े महान इधर कौन हुआ, एक विचार। गौतम बुद्ध जी ने एक अच्छा विचार दिया, उस विचार को लिया और ये आदमी बन गया। तो विचार बहुत बड़ी चीज है, इसको कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग सोचते रहते हैं कि एक्चुअली में बहुत सारी चीज, अभी भ्रष्टाचार का भी मैंने कई बार आपको जिक्र किया था कि एक समुद्र के अंदर में डेल नाम की मछली रहती है, वो उसका बहुत प्रिय भोजन है स्नेल, जो घोंगा बोलते हैं, घोंगा। तो ऐसे छोटे छोटे से वो तो रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान मेरे को प्रिय भोजन मिल जाए। और ये प्रिय भोजन जो छोटे छोटे से घोंगे रहते हैं, छोटे छोटे से रहते, शंख टाइप रहते हैं, तो वो भी बोलता है कि भगवान मेरे को खाने वाला आदमी जो सामने है वो मुझे मिल जाए। दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, ये खाने के लिए तैयार हो। ऐसी कोई दुनिया के अंदर में हो ही नहीं सकता कि किरण बोले शेर को कि मेरे को खा लो और शेर हंसते में खा रहे, ऐसी कभी हो नहीं सकता। दोनों भागते हैं, जो जीतता है वो सिकंदर रहता है, वो हो जाता है। तो वैसे इसमें भी कंपटीशन रहता है। लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं, एक खाने वाला और एक उसका आहार बनने वाला, दोनों खुश है। लेकिन हुआ क्यों? एक विचार, यही गंदगी जो हम लोग के दिमाग में रहता, भ्रष्टाचार, दुनिया भर का पैसा ले आओ ले आओ ले आओ, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन वो दुनिया का पैसा भी बहुत खुश है, अरे इसके पास आने दो फिर हम बताते हैं। तो वैसे ही वो उसके पास में जैसे ही वो उसका जाता है, पेट में चले जाता है, वो जो स्नेल बोलते हैं, घोंगा बोलते हैं, जैसे ही वो मछली खाता है, अब उसके बाद वो धीरे से घोंगा से जो है ना छोटा सा कीड़ा जो रहती है वो निकलती है, बोलता है चलो अब 6 महीने के लिए मेरे को आहार मिल गया। क्यों? उसके पेट के अंदर में पूरा भरा हुआ। वो खाते 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 5-6 महीने बाद फिर से उसको पेट फाड़ करके बाहर निकलता है, निकल के बोलता है अरे वो मछली कहाँ है, डेल मछली जो मुझे खाने वाला, फिर से बची। तो करप्शन को तो हम लोग रोक नहीं सकते। तो भ्रष्टाचार का भी यही है, एक विचार, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, शॉर्टकट मेथड करके कैसे भी करके। आज नेता होता लोगों का देखो कितना भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों रुपए खा जा रहे हैं। एक ऑफिसर से लेकर कोई भी इंसान, एक छोटा सा चपरासी क्लर्क, जैसे कल बता रहे थे कि जो ऑर्डिनरी स्टोर कीपर है उसके पास में करोड़ों करोड़ों रुपए मिला है। अरे तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए और करोड़ों करोड़ों की आमदनी, तो लेकिन निकलेगा तो सही, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। खराब विचार तुमने डाला, वो विचार निकलेगा। जैसे वो डेल मछली के अंदर से शंख निकलती है पेट फाड़ के, वैसी एक ना एक दिन तेरा भ्रष्टाचार का उसका अंत होगा, निकलेगा। वो कोई ना कोई एक रूप लेगा। तुम्हारा लड़का ही तुम्हारे लिए भस्मासुर बन सकता है, तुम्हारा लड़की तुम्हारे लिए पूरा पूरा घर को सत्यानाश हो सकता है कि फैमिली में ऐसी बात हो जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो पैसा जो खराब रहेगा वो निकलेगा ही, ये मान के चलिएगा। तो ये सब चीज अगर मैं जितना भी बात कर रहा हूँ सब विचारों का खेल है। तो मैं पॉजिटिव विचार करके, सकारात्मक विचार के साथ, अच्छे विचार के साथ में क्या मैं जी सकता हूँ? यस, 100%। तुमको पैदा इसलिए हुआ है कि पर्पस है कि तुम अच्छे विचारों से 10 लोगों का काम करो, 10 लोगों का आशीर्वाद पाओ। सुबह उठ के हम लोग जैसे सुप्रभातम करो, नमस्ते करो, एक दूसरे को पॉजिटिव ये भेजिए, सकारात्मकता, तब आदमी में एनर्जी आती है। अदरवाइज एनर्जी क्या, कुछ नहीं।
मेरे अंदर में जो आपका एक अच्छा विचार है वही तो मुझे जागृत कर रहा है।